ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स लास्ट एपिसोड है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसमें सब साजिशों के दरवाजे खुल चुके हैं। सच के सारे दरवाजे खुल चुके हैं, झूठ बेनकाब हो चुका है। जीनिया की बर्बादी का सफ़र आखिरकार शुरू हो चुका था। जब शहराम ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया तो उसके सारे ख्वाब लम्हों में बिखर गए। जिल्लत, गुस्से और मायूसी के आलम में वो अपने घर पहुंची। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके कदमों तले ज़मीन निकल चुकी हो। रोती, चीखती और अपने नसीब को कोसती हुई वो घर के अंदर दाखिल हुई। घर में उसके चचा, चची और ज़रार बैठे हुए थे। जीनिया का बिखरा हुआ हुलिया देखकर सब हैरान रह गए। अंदर आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और रोते हुए बोलती है, शहराम ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उसने मुझे बिला वजह तलाक दे दी है। उसकी बात सुनते ही उसकी चची गुस्से में खड़ी हो गई और सख्त लहजे में बोली, ये तुम्हारी पहली शादी तो नहीं थी? जब दिल चाहता है शादी कर लेती हो, जब दिल चाहता है रिश्ता तोड़ देती हो। तुम्हें अपनी इज्जत और ख़ानदान की इज्जत की कोई फ़िक्र नहीं। ये अल्फाज सुनकर जिनिया का गुस्सा मज़ीद भड़क उठा। उसने बदतमीज़ी से जवाब दिया, आपको मेरे मामलात में बोलने का कोई हक़ नहीं। अपनी बेटी की ये गुस्ताखी देखकर सीरत बेगम का सबर जवाब दे गया। वो आगे बढ़ी और गुस्से में जीनिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले तुम्हें मार देना चाहिए था। अगर वक्त पर तुम्हें रोका होता तो तुम आज अपनी ज़िद और अना की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करती। ये सुनकर जीनिया मज़ीद टूट गई। वो चीख कर बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सब ने मुझे छोड़ दिया। मेरी इज्जत भी ख़त्म हो गई, मेरा सब कुछ भी। ये कहते हुए वो अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। घर वाले मुसलसल दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर उसने दरवाज़ा ना खोला। जनार ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अंदर पहुंचने पर सब शदीद खौफजदा हो गए, क्योंकि जीनिया ने अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फ़ौरन उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो शदीद ज़हनी सदमे का शिकार है और उसकी ज़हनी हालत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। कभी वो शहराम का नाम लेकर पुकारती, कभी खुद से बातें करने लगती। ज़रार अपनी बहन की ये हालत देखकर अंदर से टूट चुका था। दूसरी तरफ सीरत बेगम अपनी बेटी के अंजाम पर बहुत रो रही थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि बेटी की गलतियों पर पर्दा डालना ही उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बना। उधर शहराम और फरियाल की ज़िंदगी में सुकून वापस आ चुका था। शहराम ने फरियाल से माफ़ी मांगी कि उसने जीनिया को उनकी ज़िंदगी में लाकर कितनी मुश्किलात पैदा की। फरियाल ने बड़े दिल के साथ उसे माफ़ कर दिया। कुछ अरसे के बाद एक और खुशखबरी ने घर का माहौल बदल दिया। जब फरियाल की तबीयत ख़राब हुई तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। शहराम फरियाल का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। दूसरी तरफ फ़िरोज़ और शानज़े की ज़िंदगी में भी सुकून आ गया। गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई और उनके घर में भी खुशियाँ लौट आईं। उधर जीनिया की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने घर वालों को मशवरा दिया कि उसकी हिफाजत और इलाज के लिए उसे पागल खाने के खुसूसी अदारे में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। बिलाखिर जीनिया को ज़हनी सेहत के मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ वो तन्हाई में बैठी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर पछताती रहती। उसे एहसास होने लगा कि उसकी ज़िद, अना और हसद ने उससे सब कुछ छीन लिया है। उसने हमेशा फरियाल से मुकाबला किया, उसे हर खुशी छीनने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठी। उसे यकीन था कि शहराम हर हाल में उसी का रहेगा, मगर वो ये भूल गई थी कि मोहब्बत को धोखे, झूठ और साजिशों से कायम नहीं रखा जा सकता। शहराम कभी कभी उसे देखने आता तो उसकी हालत देखकर अफसरदा हो जाता। फरियाल के दिल में भी उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि जीनिया की सबसे बड़ी दुश्मन खुद उसकी अपनी अना थी। ये कहानी एक अहम सबक देती है कि हसद, जिद, गरूर, दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला इंसान आखिरकार खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, और जो इंसान अपनी गलतियों को वक्त पर ना समझे वो एक दिन सब कुछ खो देता है। जीनिया के पास आखिर में ना मोहब्बत रही, ना इज़्ज़त, ना सुकून और ना ही ख्वाब, जिनके लिए उसने दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये इस कहानी की इस बात की मिसाल बन गई कि गरूर और हसद का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है।